हेलो फ्रेंड्स, आज हम विभा किचन में लेकर आए हैं ओल की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी, जिसे बहुत आदमी सूरन कहते हैं, उसकी सब्ज़ी। तो चलिए हम बनाते हैं आज ओल की सब्ज़ी। देखिए हमारा सब्ज़ी, पहले देखिए कितना मस्त लग रहा है एकदम कलर। इसके लिए हम 500 ग्राम ओल लिए हैं। उसको धोकर छीलकर अच्छे से और पतले पतले पीसेज में कट कर लिए हैं। कट करने के बाद हम इसे कुकर में आधा ग्लास पानी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी 1 पिंच हल्दी डालकर इसको हम 1 सीटी आने तक उबाल लिए हैं। और तब हम इसको ठंडा होने दिए हैं 1 से 2 घंटे के लिए, निकाल कर उससे। और इसको बनाने के लिए हम अब सामग्री ले रहे हैं। मसाला, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, तीखी लाल मिर्च आधा चम्मच। तीखी लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। और 2 टमाटर, छोटे साइज़ के टमाटर थे इसलिए हमने 2 कट कर लिए हैं महीन महीन बारीक। और 2 प्याज, बड़े साइज़ के 2 प्याज, और छोटा हो तो 4 प्याज लेकर आप इसे चॉपर में चॉप कर लीजिएगा। चॉपर में ही चॉप कीजिएगा, ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कीजिएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए हैं 10 से 12 लहसुन की कलियां, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं और उसको हम पीस लिए हैं मिक्सर में। और पीसने के बाद हम ओल में नमक और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और आटा, गेहूं का आटा, बेसन भी डाल सकते हैं आप, लेकिन हम गेहूं का आटा डाले हैं। और बाजरे का आटा या चावल का आटा, आटा डालने से थोड़ा ज़्यादा कुरकुरा होता है, इसलिए आप बेसन भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैं आटा प्रेफर करती हूँ। आप एक बार आटा डाल के इसे मिलाकर इसमें बनाइएगा, इसको फ्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छा फ्राई होता है और बहुत स्वाद लगता है इसको खाने में। इसे आप स्नैक्स के रूप में दाल चावल में भी खा सकते हैं, अच्छे से लाल करके फ्राई करके। और नहीं तो फिर आप इसे ऐसे ही चावल के साथ ग्रेवी लगाकर खाइए। और कम ग्रेवी डालकर आप इसे रोटी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हम एक बैच कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिए थे और उसमें इसको मिलाकर, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है क्योंकि ओल बॉयल किया हुआ रहता है। तो हम इसे फ्राई करेंगे उसमें कढ़ाई में। तो एक बैच हम फ्राई कर चुके हैं, दूसरा बैच हम डाल रहे हैं। बहुत अच्छे से इसको अलटते पलटते हुए लाल कर करके हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा ओल कितना सुंदर लग रहा है, ये ऐसे ही खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे कभी बनाकर इस तरह से खाकर देखिएगा, दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। देखिए दूसरा बैच भी हम इसको फ्राई कर लिए हैं। हमारा वीडियो स्किप हो गया था, इसलिए हम चॉपर में प्याज चॉप करते वक्त आपको दिखा नहीं पाए हैं। और कुछ ओल के टुकड़े जैसे निकालते वक्त हमसे टूट गए थे। गरम में ओल ज़्यादा मुलायम रहता है इसलिए वो टूट गया था। तो उसमें हम थोड़ा सा आटा और छीट करके और लहसुन का पेस्ट और नमक, मिर्ची पाउडर थोड़ा डाल करके इसको पकौड़ी के जैसा हम तल लेंगे। ये भी आप ग्रेवी में डाल दीजिएगा जब ग्रेवी खौल जाए तब, या फिर आप इसे इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से भी खाने में, पर मैं इसे ग्रेवी में ही डालूँगी। इसको भी हम लाल लाल करके निकाल लिए हैं। और अब हम उसी में 2 चम्मच तेल डाले हैं। तेल जब गर्म हो गया है तो 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता और पचफोड़न और थोड़ा सा हींग डाले हैं। उसको डालने के बाद जब हमारा फोड़न चटक गया है तब हम इसमें प्याज डाल दिए हैं। चॉप करके जो प्याज हम रखे थे वो डाल दिए हैं। और प्याज को अच्छे से भूनना है लाल होने तक। प्याज भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लाल करके भूनने से ग्रेवी अच्छा होता है, दानेदार होता है और स्वाद भी ग्रेवी का बहुत अच्छा होता है। आप विभा किचन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और हम इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आपके सामने आते रहेंगे अपने किचन में। और हमारे किचन में बहुत आसान तरीके की रेसिपी होती है जो आप झटपट से बना सकते हैं। तो प्याज भूनने के बाद हम उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर थोड़ी देर के लिए उसको भून लिए थे। उसके बाद हम उसमें टमाटर डाल दिए हैं और नमक डाल दिए हैं। टमाटर के बाद नमक डालिए और टमाटर जब गल जाए 50% तब हम मसाला उसमें डालेंगे। धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर, सब्जी मसाला और हल्दी पाउडर, तीखी लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च, सारे को हम पानी में लेकर पानी डालकर फूलने के लिए छोड़ दिए थे जब तक हम ओल को फ्राई किए थे। तो अच्छा स्वाद आता है। बाकी हम इसमें गरम मसाला ये सब नहीं डाले हैं। गरम मसाला का फ्लेवर हर सब्ज़ी में मुझे पसंद नहीं है। सब्जी मसाला डालिए या किचन किंग मसाला डालिए। और जब मसाला फ्राई हो जाए तब उसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती हम डाल दिए हैं। इससे स्वाद और भी उभर के आता है सब्जी का। कभी मसाला भूनते टाइम आप ज़रूर इसमें धनिया का पत्ती, किसी भी मसाले में धनिया पत्ता रहे तो आप ज़रूर कट करके डालिएगा। इससे स्वाद और बेहतरीन हो जाता है सब्जी का। तो हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिए थे और अब ग्रेवी लगा दिए हैं। आप अपने अनुसार ग्रेवी लगा लीजिएगा, जितना ग्रेवी आप खाना पसंद करते हैं या जितने लोग खाने वाले घर में हों। तो ये ओल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। हमारी दादी इसी तरह से बनाया करती थी बहुत अच्छे से, और ये बहुत सुंदर बनती है। आप इस बार मेरी तरह से एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। इस ओल की सब्ज़ी को देखिए, हमारी सब्ज़ी तैयार है। 2 मिनट ग्रेवी खौलने के बाद हम इसमें सारा डाल दिए थे और ढक कर 2 मिनट छोड़ दिए थे और उसके बाद धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर दिए हैं। खूब सारी धनिया पत्ती से गार्निश कीजिएगा। और देखिए चावल के साथ क्या मस्त एकदम लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू।